दोस्तों स्वागत है आप सभी का 10th फ्री क्लास यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th का फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए 10 टारगेट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, जो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और चैनल में नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वीवीए क्वेश्चन। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? यह प्रश्न आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? तो शॉर्ट में आंसर लिखना है ताकि 2 नंबर गारंटी मिले, या फिर 5 नंबर में पूछे तो 5 नंबर ताकि मिल जाए। तो आंसर में लिखना आपको क्लियर कि इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, और क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था और ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का जो है एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। इसका मतलब ये है कि इटली जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ था, क्योंकि इटली एवं जर्मनी जो था वो किसके मतलब जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का क्या था? अधिकार और हस्ताक्षेप, यानी कि उसका लिखित ये था, अधिकार था। और ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ये दोनों का जो एकीकरण था वो संभव था। तो इसको निकालने के लिए जो है दोनों राष्ट्रों ने, इटली और जर्मनी ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी राष्ट्र यानी विदेशी देशों की सहायता ली। बहुत ही क्लियर आंसर है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कॉपी में उतार कर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1863 की रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? बहुत ही विवेक प्रश्न है। आंसर में लिखना आपको, रूस में संपन्न प्रजातियां निवास करती थी। इनकी भाषा एवं संस्कृति अलग अलग थी। इनकी जो भाषा थी और संस्कृति अलग अलग थी, परंतु जार ने देश की एकता के लिए, जार जो था वहाँ का मतलब राजा जो होता है, उसने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई। सब पर समान भाषा यानी पर सबको समान अधिकार दिया, समान भाषा, शिक्षा, संस्कृति थोपने का जो है प्रयास किया था। तो ऐसे आपको लिख देना है, 2 नंबर गारंटी मिलेंगे। नेक्स्ट आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विवेक प्रश्न है। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए? बहुत ही विवेक प्रश्न है। तो आंसर में लिखना है, रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। क्या थे उसके जो कारण थे? 2 महत्वपूर्ण कारण थे, सामाजिक और आर्थिक। पहला कारण सामाजिक और दूसरा आर्थिक। और रूसी समाज के बहुसंख्यक यानी कि बहुत सारे संख्या में एक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत जो है दयनीय थी, मतलब बहुत ही कमज़ोर थी। मजदूर तथा श्रमिक की शोषण के शिकार थे। मजदूर जो थे वो श्रमिक के मतलब भी शिकार थे, शोषण के शिकार हुए थे। अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोध बन गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों से रूस की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय हो गई, जिसके कारण बेरोजगारी तथा गरीबी बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण 2 कारण हैं, सामाजिक और आर्थिक। और जब रूसी समाज के बहुसंख्यक एवं किसान वर्ग की स्थिति थी वो क्या थी? अत्यंत दयनीय यानी कि कमज़ोर थी, पिछड़ा हुआ थी। और मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार हुए थे, यानी कि नाइंसाफ़ी के कारण जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। अतः किसान मजदूर जो है जारशाही के विरोधी बन गए। वहाँ का जो राजा होता है या फिर प्रधानमंत्री, उनके जो है विरोधी बन गए थे किसान मजदूर सब। और रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्लभ थी, क्योंकि रूस तथा उद्योग समुचित विकास नहीं होने तथा युद्ध से रूस की जो आर्थिक स्थिति यानी कि युद्ध हुआ था, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। ऐसे ही आपको लिखना है, 2 नंबर गारंटी मिलेंगे। नेक्स्ट और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विवेक प्रश्न है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। और आंसर में लिखना 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों जो है निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा गया है। पहला कारण क्या था? मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। और तीसरा, समाजवाद का प्रसार। ये तीनों जो है आपको कारण लिख देना है। अगर फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो ऐसे ही लिखना है, आपको 2 नंबर गारंटी मिलेंगे। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, सारा प्रश्न वीवीए है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, वर्णन करें। आंसर में लिखना है, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। कौन? असहयोग जो आंदोलन था ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला
प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों का इसे जो है व्यापक समर्थन मिला। श्रमिक वर्ग की भी इसमें भागीदारी रही। यह पहला जन आंदोलन था, यानी कि असहयोग जो आंदोलन था ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाला यह पहला जन आंदोलन था। बहुत ही विभिन्न प्रश्न है। नेक्स्ट और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? तो इसका आंसर में लिखना है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा गया है। और फर्स्ट नंबर देखिए, परिणाम जो है जन आंदोलन का विकास हुआ। इसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। इसका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो परिणाम हुआ था, पहला परिणाम क्या था? जन आंदोलन का विस्तार हुआ। इसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। और दूसरा देखिए, पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली एवं आंदोलन में शामिल हुई, यानी कि आंदोलन को पूर्ण बनाया। नेक्स्ट और तीसरा नंबर देख लीजिए, आर्थिक बहिष्कार की नीति से ब्रिटिश आर्थिक हितों को क्षति पहुंची। और चौथा देखिए, सरकार पहली बार कांग्रेस से समझौता करने पर विवश हुए, यानी कि झुक गए। और नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विवेक प्रश्न है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं यह सारा प्रश्न। इसे अगर आप याद रखते हैं तो 2 नंबर गारंटी मिलेंगे। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में लिखना है, औद्योगिकीकरण औद्योगिक क्रांति की देन है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और उत्पादन की खपत के लिए जो है बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकीकरण जो है नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीक विकास पर निर्भर करता है। तो औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें जो है वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। और ये जो है औद्योगिक क्रांति की देन है। औद्योगिकीकरण जो है औद्योगिक क्रांति की देन है। इसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि बृहद पैमाने पर जो है उत्पादन की खपत के लिए बाजारों की आवश्यकता होती है। और औद्योगिकीकरण जो है नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। और आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? विवेक प्रश्न है, आंसर में लिखना है शॉर्ट टाइप से, ताकि 2 नंबर गारंटी मिले। शहरीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बस्तियों, कस्बों या शहरों में बदल जाती है। इससे एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई, जिसमें जो है कृषि, पशुपालन का स्थान, व्यापार और उद्योग धंधों में जो है शामिल हुआ। नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विवेक प्रश्न है, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? तो आंसर में लिखना है, 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस आया तो वह अपने साथ जो है चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की जो तकनीक था वो ले आया। इसे हस्तलिखित पांडुलिपियों के स्थान पर जो है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक विकसित हुई। और यह जो है इटली से आरंभ, यानी कि शुरू होकर यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गई। तो छापाखाना कैसे यूरोप पहुंचा? तो जब 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब जो है चीन से इटली वापस आया तो वह अपने साथ जो है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है अपने साथ लेते आया। और लेकर जहां पर हस्तलिखित होती थी उस जगह पर पांडुलिपि का स्थान पर जो है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक को क्या किया? विकसित किया। और यह जो है इटली से शुरू होकर, यानी कि आरंभ होकर, यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गई। नेक्स्ट और यह हमारा फाइनल क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाले। तो आंसर में लिखना है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका रही है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक क्षेत्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियों, खेलकूद, मनोरंजन की सूचना देने वाला जो है प्रमुख माध्यम है। कौन? प्रेस। यानी स्वतंत्र भारत में जो है प्रेस की भूमिका यह सारी है। और यह सरकार पर जो है प्रभावशाली नियंत्रण रखता है, यानी कि सरकार पर क्या रखता है? प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जो है कार्य करता है। कौन? प्रेस। तो बहुत ही विभिन्न प्रश्न है, तो आपको ऐसे ही आंसर में लिखना है, ताकि जो है 2 नंबर में पूछा जाता है तो 2 नंबर गारंटी मिलेंगे।
सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 10th फ्री क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको बता दें कि इस चैनल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो डेली प्रतिदिन अपलोड की जाती है, जो कि फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।